Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. So today I will discuss case observation practical file, the format of this file and the content that is required for your practical. So let's begin. Meaning of observation. What do we understand by observation? Observation, it is a statement about something you have noticed. So noticing something is observation, a comment on remark that you give after noticing something, after observing something or any act. The act of careful watching and listening is basically what we call observation. The activity of paying close attention to someone or something in order to get information, समथिंग यू नोटिस बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग. तो किसी भी चीज़ को बहुत ही केयरफुली देखना या सुनना या उस पर इतनी अटेंशन पे करना, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना, उससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन. Now, need and importance of observation. What are the needs, requirement of observation, and what is its importance? So, observations allow educators to understand what a child is interested in, how they are currently learning, and we can questions like. तो ऑब्जर्वेशन एजुकेटर को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि चाइल्ड बच्चा किस में इंटरेस्टेड है और वो किस तरीके से पढ़ रहा है. आपको ये भी समझने में हेल्प होती है कि हाउ यू कैन टीच देम, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक इन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन वी कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर दे शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट, उसमें वो किस में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू ट्रांजिशंस एंड रूम रूटीन, मतलब एक चेंज में वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं. हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू सर्टन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट, कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट पे वो कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं आपको. एंड व्हाट इज़ देयर डिस्पोजिशन ऑफ स्टाइल ऑफ लर्निंग, सो हाउ डू दे लर्न. Now there are various types of observation. We will discuss these 6 types of observation, that is participant observation, non-participant observation, direct, indirect, controlled and uncontrolled. So what is participant observation? Participant observation is a part of a group and he acts in this. A person acts as both the observer and participant. तो जो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है वो एक ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट दोनों का काम करता है, मतलब उस ग्रुप का वो एक पार्टिसिपेंट भी है और उस ग्रुप में रहकर ही वो बाकियों को ऑब्जर्व करता है. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज इन दिस द ऑब्जर्वर स्टैंड्स अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन एन अननोटिस मैनर. तो इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो दूर खड़े होकर स्टैंड्स अपार्ट और पार्टिसिपेट नहीं करता, जो भी एक्टिविटी हो रही होती है सिर्फ उसको दूर से रिकॉर्ड करता है एक अननोटिस्ड मैनर में कि कोई नोटिस ना कर पाए दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑब्जर्विंग देम. Now the next is direct observation. So in this means observation of an event personally by the observer when it takes place. तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि कुछ इवेंट सामने हो रहा है और ऑब्जर्वेशन हो रही है सामने से. जब भी वो इवेंट टेक्स प्लेस, व्हेन दैट पर्टिकुलर इवेंट इज टेकिंग प्लेस, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग इट. इन दिस ऑब्जर्वर रिकॉर्ड एवरी डिटेल व्हेन द इंसिडेंट इज हैपनिंग, इज एक्चुअली हैपनिंग. जब भी वो इंसिडेंट हो रहा होता है तभी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि इसमें प्रेजेंस नहीं होती, ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं होता फिजिकली उस जगह पर जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, बल्कि रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो बनाई जाती है और फिर उस वीडियो को ऑब्जर्व किया जाता है. सो दैट दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एक लैब और फील्ड में करी जाती है. इट इज़ यूजुअली डन टू टेस्ट द कैजुअल हाइपोथेसिस, मतलब एक साइकोलॉजी लैब, जैसे कोई एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई टेस्ट करना है एक ग्रुप को. इस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर को पता होता है कि उसे क्या स्पेसिफिक चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. तो दीज आर साइकोलॉजी लैब बेस्ड ऑब्जर्वेशन. सो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? इसमें कोई भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि कुछ भी एक पर्टिकुलर जजमेंट या पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं होती कि हमें यही एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है या इसके आउटकम्स ये हो सकते हैं. दीज आर यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो ये कुछ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी कुछ रिसर्च करनी होती है तब ये अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की जाती है.
Now the common types of learning disabilities. So these disabilities are also the part of this observation file. In this I have mentioned a few learning disabilities. Dyslexia is difficulty in reading. Dyscalculia, difficulty with maths. Dysgraphia, which is difficulty with writing. डिस्प्रैक्सिया, डिफ़िकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम. डिस्फेजिया एंड अफेजिया इज डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दिस इज डिफ़िकल्टी इन हियरिंग एंड टू अंडरस्टैंड और टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस साउंड्स. विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन यानी कि रीडिंग करने में या कुछ पिक्चर्स को देखने में प्रॉब्लम. सो दीज, and if you want to understand these in detail, another video of learning disabilities in details have already been uploaded, so you can watch that to understand it. Now comorbidity with LD or ADHD. LD is learning disability and ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. तो कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? कोमॉर्बिडिटी इज द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 or more diseases और मेडिकल कंडीशन इन अ पेशेंट. तो जिसके अंदर 2 डिजीज़ यानी डिजीज़ एज एन कोई भी डिसेबिलिटी जो 2 एक साथ होती है किसी के अंदर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कोमॉर्बिडिटी. इन इजी लैंग्वेज, द प्रेजेंस ऑफ 1 or more डिसऑर्डर्स इन एडिशन टू अ प्राइमरी डिजीज और डिसऑर्डर. यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिसऑर्डर होना प्राइमरी डिजीज़ के साथ. यानी कि अगर किसी को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी साथ साथ होती है या हो सकती है, तो उसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं. नाउ कोमॉर्बिडिटी विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ADHD and LD can co-occur for a significant minority of students with each disorder. तो अगर किसी को LD है तो उसको ADHD हो सकता है, या किसी को AD है तो ADHD है तो उसको LD भी हो सकता है. द कोमॉर्बिडिटी ऑफ LD एंड ADHD इज रिलेटिवली हाई, मतलब ये दोनों डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. विद अप्रॉक्सीमेटली 31% to 45% ऑफ स्टूडेंट्स विद ADHD हैविंग LD एंड वाइस वर्सा. यानी कि 31 to 45% ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ADHD की LD के साथ या LD की ADHD के साथ हो सकती है. Many people with ADHD can struggle with learning and schoolwork because of the executive function problems related to their ADHD. Yet they do not have enough of an impairment to be diagnosed with an LD. यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ADHD की प्रॉब्लम होती है, तो उनको लर्निंग और स्कूल वर्क करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंट करने का जो फंक्शन प्रॉब्लम होती है वो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि एक जो बच्चा होता है वो एक जगह बैठ नहीं सकता, अटेंशन नहीं, वो एक जगह फोकस नहीं कर सकता. तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से उसको लर्निंग और स्कूल वर्क में भी प्रॉब्लम आती है. बट येट दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ अ इम्पेयरमेंट, मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनको एक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए डायग्नोस किया जाए. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज़ नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउएवर इट डज मेक लर्निंग डिफ़िकल्ट. तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है ADHD, बट ये लर्निंग को डिफ़िकल्ट बना देती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक लर्निंग में या कुछ नई चीज़ें सीखने में या बच्चों को अटेंशन फोकस करने में, पढ़ाई में प्रॉब्लम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हार्ड टू लर्न व्हेन यू स्ट्रगल टू फोकस ऑन व्हाट योर टीचर इज सेइंग, और व्हेन यू कांट सीम टू बी एबल टू सिट डाउन एंड पे अटेंशन टू अ बुक. यानी कि एक बच्चा बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको करने के लिए, जब लर्न करना, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि टीचर को क्या बोल रही है उस पर फोकस करने में, या वो एक जगह बैठ के अटेंशन बुक में पे नहीं कर सकता. LD एंड ADHD ऑफन को एग्जिस्ट, तो ये ज़्यादातर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, पर्टिकुलरली द एबिलिटी टू फोकस, टू पे अटेंशन, एंगेज विद द टास्क एंड यूज़ वर्किंग मेमोरी. तो लर्निंग करने के लिए फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यूज़ होते हैं ब्रेन के, जो कि एबिलिटी होती है फोकस करने की, अटेंशन पे करने की, टास्क में एंगेज होने की, या अपनी वर्किंग मेमोरी यूज़ करने की.
और ADHD इसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है. When a person has coexisting condition of ADHD and LD, it means they have the broad impairment of executive functions combined with the impairment of the particular skills needed for reading, writing and math. तो अगर ये दोनों चीज़ें एक पर्सन के अंदर को एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको एक ब्रॉड प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, जिसके साथ उसको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स को करने में भी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड डूइंग मैथ्स. Now the difference between curricular and co-curricular activities. So what is curricular activity? Curricular activities that are carried out inside the classroom, in the lab or in the workshop and have reference to the prescribed course are called curricular activities. तो करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लास के अंदर कराई जाती हैं, लैब में या किसी वर्कशॉप में, और जो कोर्स में प्रिस्क्राइब की जाती है. मतलब एक जो सेट कोर्स होता है, एक करिकुलम होता है, उसके अंदर जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट. दीज एक्टिविटीज़ आर अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम. जो भी ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, उनके अंडर आती हैं. देयर इज़ फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन दीज एक्टिविटीज़. तो टीचिंग स्टाफ का इनमें फुल इन्वॉल्वमेंट होता है. Now the co-curricular activities are those activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way. तो ये एक्टिविटीज़ क्लास के बाहर कराई जाती है, मतलब इनका जो मेन सिलेबस होता है उससे थोड़ा सा हटके होती है, अलग, डिफरेंट, क्योंकि ये बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक कोई भी टीचर उसको प्लान भी कर सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस में इंक्लूडेड हो. दे आर अनग्रेडेड, उनको ग्रेड नहीं दिया जाता उसके बेसिस पे कोई, एंड डू नॉट ऑफर एनी फॉर्म ऑफ अकेडमिक क्रेडिट, बट दे डू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग ऑफ सम फॉर्म. एग्जाम्पल्स आर नेशनल ऑनर सोसाइटी, स्टूडेंट काउंसिल बनाया जाता है, स्कूल स्पोर्ट्स टीम, मैथ्स क्लब्स, चेस क्लब्स, टैलेंट शोज, स्पेलिंग बीज, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स एक्सेट्रा. दीज आर ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़. नाउ द फॉर्मेट ऑफ केस ऑब्जर्वेशन फाइल. तो ये केस ऑब्जर्वेशन का फाइल का फॉर्मेट है जो कि आप बन. सो फर्स्ट इज आर ट्रेनिंग टीचर. सो यू इन दिस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्रेनिंग टीचर, दैट इज़ योर नेम. नाउ द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जिस दिन जो डेट है ऑब्जर्वेशन की, टाइम, नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल के बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, द क्लास, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल, वोकेशनल, वो जिस भी क्लास से बिलोंग करता है वो उस पर मार्क करना है आपको. Then we have name of the student, age of student, type of disability, उसे किस क्या disability है, क्या problem है, language of instruction. So the language of instruction or medium of instruction can be either English or Hindi. The name of teacher, the teacher that is teaching, subject and objective और goal. तो उस subject को या उस topic को पढ़ाने का क्या objective, क्या goal है, आप यहाँ पे वो objective लिखेंगे. Then you have to make this table. In the first column activity, तो suppose the teacher is teaching nouns, तो आप इस activity box में लिखेंगे कि the teacher is teaching the topic noun or definition of noun. Then the TLM used, whether the teacher is using chart paper, model or any other teaching learning material. Teacher instructions, so what instruction the teacher is giving. So suppose the teacher is explaining noun to the students, or teacher is writing the definition of the nouns on the board, or whatever you observe. Then the student performance, so suppose the students are listening to the teacher or students are noting it down on the notebook. एंड कमेंट्स एंड क्वेरीज़ में आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं, या उस टीचर को ऑब्जर्व करते में आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप वो लिख सकते हैं, या अपना जो भी नोटिस किया, आपने ऑब्जर्व किया, आप वो लिख सकते हैं. देन वी हैव सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र. So if it was helpful for you, please do like, comment and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our new videos. Thank you so much and best of luck.